आप सभी मदरसा आदमी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, आदाब और सलाम अलैकुम। मैं अजित कुमार श्रीवास्तव, मदरसा आदमी शिक्षक सीतापुर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एकता टीम की निरंतर पैरवी चल रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा बराबर हम सब की पैरवी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल 22 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। में सभी विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उसमें हमारे विभाग का भी काम हो सकता है। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग भगवान से, अल्लाह से, गॉड से प्रे करें, प्रार्थना करें, जिससे हम लोगों का कार्य सफलतापूर्वक हो जाए और हम लोगों के भी अच्छे दिन आए। साथियों, पिछले 7.5 साल का बकाया था ही था, 6 महीना इधर हो गया, 8 साल का बकाया हो गया। अगर कैबिनेट में हम लोगों की फाइल पास हो जाती है, हरी झंडी दिखाई दी जाती है, तो हम लोगों को 8 साल का बकाया मानदेय भी मिल जाएगा और हम लोगों का जो है नियमितीकरण भी हो जाएगा। और ये योजना जो है राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर से चलाएगी। इसके लिए हमारे सिकंदर भाई तन मन धन से लगे हुए हैं। साथ में हमारे सुनील भाई साहब, अनंत प्रताप जी एवं समस्त एकता टीम के जितने भी पदाधिकारी भाई बंधु हैं, सब बराबर लगे हुए हैं। यही कोशिश कर रहे हैं, कहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से मुलाकात करते हैं और हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी से भी बात करते हैं। किसी तरह से हमारी योजना का संचालन किया जाए। इसी के चलते अल्पसंख्यक विभाग के जो हैं माननीय श्री सम्मान अफरोज साहब कई बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए हैं और हम लोगों की योजना के संबंध में बात भी किए हैं। हम लोगों का बकाया मानदेय के विषय में बात भी किए हैं, जिससे सिकंदर भाई साहब ने सबको सूचना भी दे दी है। आज 21 तारीख है, कल 22 जनवरी है। 22 जनवरी को सबसे पहले प्रयागराज में सभी अधिकारी, सभी मंत्रीगण उपस्थित होंगे, गंगा स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अपना पूजा पाठ जो भी हो करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग में हम लोगों का निर्णय, हम लोगों के भाग का फैसला भी होगा। आप सभी धीरज रखें, किसी के बहकावे में ना आए। कोई कुछ कहता है कहने दीजिए, कोर्ट का नाम देता है लेने दीजिए। कोई अगर 2, 4, 10 रुपये या 100, 200, 500 मांगता है, उस पर मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अमीर नहीं हैं, गरीब हैं। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, अगर आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारे अशरफ अली और सिकंदर बाबा की सहायता करें। आप लोग स्वयं सोचें कि हमारा जो है कौन सा पदाधिकारी, कौन सा प्रदेश अध्यक्ष पैरवी कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, उसको हम ध्यान में देखते हुए उसकी सहायता करें। बकाया कुछ रह नहीं गया है, उलूल जुलूल बातें होती नहीं हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि मदरसा आदमी शिक्षक जो हैं, मानदेय न मिलने के कारण भी वो निरंतर पढ़ा रहे हैं। उन पे आर्थिक संकट का बोझ है, परिवार का है।
बीमारी का है, हर प्रकार का पहाड़ टूटा हुआ है इस समय। फिर भी हम लोग अपने संघर्ष में लगे हुए हैं, सभी शिक्षकों के हित के लिए लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा, सुनील सिंह जी, अनंत प्रताप जी इतनी भयंकर ठंड में भाग दौड़ कर रहे थे और सभी संगठन के पदाधिकारी लोग सब सो रहे थे। अब जब हम लोगों की फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची, मुख्यमंत्री जी ने उसको देखा और बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया और उसको कैबिनेट में तलब की है। अब देखना है कि कल प्रयागराज में हम लोगों के भविष्य का क्या फैसला होता है। आप सभी से बस यही अनुरोध है कि दुआ है कि आप लोग अपनी भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करें कि हम लोगों का जल्द से जल्द कार्य हो जाए। सम्मान अफरोज साहब ने भी हम लोगों को आश्वासन दे चुके हैं कि आप लोगों का कार्य इसी सत्र में हो जाएगा, आपका बकाया इसी सत्र में मिल जाएगा। माननीय दानिश आज़ाद अंसारी जी तो हमारे साथ में बहुत दिनों से लगे हुए हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों का कार्य कराने के बाद हम आपके लड्डू खाएंगे, वो भी बार बार आश्वासन दे रहे हैं। अब देखना है कि कल क्या होता है। लेकिन आप सभी लोग किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े। लूट फाट नहीं होगी। अगर आप लोग किसी चक्कर में पड़ोगे तो भाई सारे शिक्षक परेशान होंगे। कोई 200 लेगा, कोई 300 लेगा, कोई कोर्ट के नाम पे लेगा, कोई कचहरी के नाम पे लेगा। अब हम लोग जीवित हुए हैं, जितने भी मदरसा आदमी शिक्षक 21,546 अगर जीवित हैं तो धरने की बदौलत, अशरफ अली और सिकंदर बाबा की बदौलत, एकता टीम के बदौलत, अन्यथा हम सब लोग जीवित नहीं होते। कोर्ट कचहरी के नाम पर कोई जीवित नहीं रहता है और कोर्ट कचहरी में अगर केस जीत भी लिया जाता है तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जब भी वक्त पड़े अपनी मुंडी गिनाओ, क्योंकि मुंडी गिनने से ही हम लोगों का कल्याण होगा। बार बार यही कहा जा रहा है कि सभी लोग संपर्क में रहें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिस भाई बहन को मेरी बात कड़वी लगी हो वो माफ़ करेगा। सभी भाई बहनों से अपील है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, लेकिन पूरा वीडियो देखें ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।